उठो हिंद के शेरों जागो, उठो हिंद के शेरों जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। तो इसलिए हम जो शुद्ध शाकाहारी हैं, हिंदू हैं, हम उनसे खाएंगे, हमें उसकी पहचान का पता होना चाहिए। और मैं तो सबसे कहती हूँ जितने भी हिंदू भाई हैं, भगवा ध्वज लगा लीजिए अपनी दुकानों पर। जी। आपकी पहचान होगी। और सामने वाले से ना नाम मत पूछो, ना उसकी दुकान का नाम, उसका QR कोड स्कैन करो, अपने आप पता चल जाएगा कोई मोहम्मद है, कोई ये और कोई वो है। दिक्कत नहीं, सीधी सी बात है। अब हम शुद्ध शाकाहारी हैं, तो हम किसी का थूका हुआ, गंदी नाली का, ये हम क्यों खाएं? और उन लोगों की वो लोग खाते हैं, उन लोगों का जैसा स्वभाव हम क्यों अपनाएं? हमारे अपने विचार हैं। इस समय अयोध्या धाम में हूँ, बाहर से कांवड़िया जल लेकर आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र यात्रा, हिंदू जनजागृत हेतु संपूर्ण भारत की पद यात्रा हमारे यहाँ आई है। कबीर सिंह जी हैं, यहाँ पर आई हैं। सर, अयोध्या में कैसा लग रहा है आपको? अयोध्या में किसको बुरा लगता है? अयोध्या में सब अच्छा लगता है। मौसम भी इतना अच्छा हो गया है। और जब से आए, हमारा 2 दिन रुकने का प्लान था, हम 3 दिन रुके यहाँ पर, रामलला जी के दर्शन किए। सबसे पहले हम हनुमानगढ़ी गए, ज़्यादा घूम नहीं पाए क्योंकि हमारी पदयात्रा चल रही है, पर बहुत आनंद है। एक राजनीतिक प्रश्न, हालांकि मैं संकोच कर रहा था, योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो रास्ते में ढाबे पड़ेंगे, कांवड़ियों के याद ढाबे पड़ेंगे, रेस्टोरेंट पड़ेंगे, नेम प्लेट लगाए। हालांकि कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे दिया है। आप इस फैसले को कैसे लेती हैं? सही है, अच्छी बात है भाई। एक बात बताइए, जब आप झंडा उठाकर बोलते हैं कभी आप कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो फिर लिखने में क्या ही बुराई है? जी। लिखो। मैं तो कहती हूँ बाप दादा परदादा सबके नाम लिखवा दो। जी। और सबके, वो अपना क्या हुआ था पिछली बार जो CA वाला हुआ था, तो कागज़ मांगे गए थे, तो सही है, मांग लो दोबारा से। जी। क्या दिक्कतें आ रही थी इससे? देखिए, सीधी सी बात है। से क्या दिक्कत थी? सीधी सी बात है। अब हम शुद्ध शाकाहारी हैं, तो हम किसी का थूका हुआ, गंदी नाली का, ये हम क्यों खाएं? और उन लोगों की वो लोग खाते हैं, उन लोगों का जैसा स्वभाव हम क्यों अपनाएं? हमारे अपने विचार हैं। तो इसलिए हम जो शुद्ध शाकाहारी हैं, हिंदू हैं, हम उनसे खाएंगे, हमें उसकी पहचान का पता होना चाहिए। और मैं तो सबसे कहती हूँ जितने भी हिंदू भाई हैं, भगवा ध्वज लगा लीजिए अपनी दुकानों पर। जी। आपकी पहचान होगी। और सामने वाले से ना नाम मत पूछो, ना उसकी दुकान का नाम, उसका QR कोड स्कैन करो, अपने आप पता चल जाएगा कोई मोहम्मद है, कोई ये और कोई वो है। बहुत सारे निकलेंगे। QR कोड स्कैन करो पहले, ठीक है, और उसके बाद में भोजन करो। आप एक कवित्री भी हैं, एक अपेक्षा भी हमारी जितने दर्शक हैं, आपने कविता के माध्यम से, गायन के माध्यम से, हमने देखिए बहुत सारे गाने गाए हैं। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं अपनों की गद्दारी है, धारा 370 पे हमने गाना किया। अब हम क्या है कि हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, हरिद्वार से रामेश्वरम, 14 राज्य, 6 महीने का समय लगने वाला है, तो हम उसी के लिए सुना देते हैं। उठो, हमारा गला बैठा हुआ भाई। उठो हिंद के शेरों जागो, उठो हिंद के शेरों जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार हैं हम, ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार हैं हम। अपनों के लिए जलधारा, दुश्मन के लिए अंगारे हैं हम। करो एकता आपस में, सबको एक होना है, जातियों में नहीं बंटना है। हिंदू बनेंगे तो बहुसंख्य होंगे, अगर जातियों में बटेंगे ना तो हम मुट्ठी भर होंगे, ठीक है। तो करो एकता आपस में, यही हमारा नारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा। और एक मैसेज, आप अयोध्या में आई हैं, अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ अपने अधिकार व्यक्त? भैया देखो, अयोध्या वासी यूपी में खासकर एक आपकी बात बहुत दूर तक जाएगी। अयोध्या वासियों को दोष दे रहे थे लोग जब से भाजपा हारी है, राजनीति को अध्यात्म से जुड़े, वो अपना आपका हृदय का, आपका अध्यात्म आपका अपना है, लेकिन उसको राजनीति से कहीं न कहीं, जबकि अयोध्या में जीती, उस पर थोड़ा मैं आपसे कुछ चाहूँगा, कुछ बोल। राजनीति से तो जुड़ ही रहा है वैसे भी, क्योंकि यूपी से राजनीति, यहाँ से अयोध्या से, लखनऊ से जो यूपी की राजनीति है वो दिखती है, ठीक है। तो यूपी से जोड़ना स्वाभाविक है इस बात को। लेकिन अब जैसे अयोध्या में जो हुआ,
भाई हमारे हमारे कैंडिडेट्स थे, जो भी बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं जो हिंदू थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सबको दोष मिल रहा है, पर मुझे नहीं लगता अयोध्या वासियों की गलती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। आप एक बात बताइए, आप सामने कैंडिडेट ऐसा खड़ा करेंगे, आपके पास में कोई चुनाव करने के लिए कुछ होगा ही नहीं अच्छा, तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा कि आप वोट डालो ही मत, ठीक है। दूसरी बात, एक हम जब कल रामलला के दर्शन करने गए तो यूपी में एक चलन है पान खाने का, गुटखा खाने का, तो हमने वहाँ देखा कि आसपास लोग थूक रहे थे, अंदर सिक्योरिटी चेकअप के अंदर जाने के बाद भी वहाँ थूक रहे थे। तो भाई देखो, इस चीज़ के लिए सरकार नहीं आएगी, इसके लिए भगवान श्री राम जी अवतार नहीं लेंगे आपको मना करने के लिए। ये आप सबको तय करना है कि आपको दर्शन करने जाना है तो अपना मन और अपना मुंह बाहर साफ करके जाएं, अंदर जाएं, अंदर ना थूके जा करके। तो ये सब आप सबसे विनती है, जो भी आए अयोध्या में, बीड़ी सिगरेट गुटखा, वो श्रद्धा का स्थान है, वहाँ साफ मन, साफ हाथ, साफ मुंह से जाओ और अच्छे से दर्शन करके आओ, जैसे हमने किए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपसे बात हुई आपसे। धन्यवाद।